हेलो बच्चों। क्वेश्चन में दिया गया ब्लॉक ऑफ मास m इज डायरेक्टली पुल्ड अप स्लोली। ध्यान से सुनना, स्लोली। कभी भी स्लोली वर्ड यदि यूज किया फिजिक्स में, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी हर मोमेंट पर सेम है, कांस्टेंट है और बहुत कम है। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्लोली का मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होने वाला है तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो हम लोगों के पास बोलती थी कि वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती थी डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं होने वाला है। तो डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। up to height h inclination theta with the help of a string parallel to the inclined plane, which of the following statement is incorrect? फिर वापस से सुनिए भाई, जहां कहीं पे भी इनकरेक्ट वर्ड आ जाए उसको जरा बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, करेक्ट ऑप्शन देखते हैं और उसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं और -1 पा जाते हैं। क्लियर? तो इनकरेक्ट है तो जरा थोड़ा चौकन्ने हो जाइए। बराबर है ब्लॉक व्हेन इट मूव्स अप फ्रॉम द बॉटम टू टॉप ऑफ द इंक्लाइन। क्लियर है? तो चलिए अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है विच वन इज इनकरेक्ट। वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन इज 0। ऑब्वियस है भाई, नॉर्मल रिएक्शन इधर एक्ट होगा सरफेस के परपेंडिकुलर और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा आंसर नहीं, हमसे पूछा गया इनकरेक्ट। वर्क डन बाय द स्ट्रिंग इज mgh। देखो जरा यहां से, यहां पे टेंशन लग रहा होगा, स्ट्रिंग का फोर्स लग रहा होगा और इस डायरेक्शन में ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये बराबर है। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रिंग का जो वर्क डन है वो mgh है। जो भी एनर्जी में इसके चेंज हुआ है वो इस स्ट्रिंग के फोर्स की वजह से ही हुआ है। तो वर्क डन जो हम लोगों के पास होगा वो mgh, जो भी एनर्जी में इंक्रीमेंट आ रहा है दैट इज ड्यू टू द इंक्रीमेंट, दैट इज ड्यू टू द वर्क डन बाई स्ट्रिंग। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। वर्क डन बाई द ग्रेविटी इज mgh, ये गलत हो गया। क्यों? ग्रेविटी नीचे लग रही है और अल्टीमेटली इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ब्लॉक का वो h ऊपर की तरफ में, तो इन दोनों के बीच में एंगल 180 है। तो यहां जो वर्क डन बाई द ग्रेविटी होगा इट इज -mgh। बराबर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया और हमसे पूछा गया था गलत कौन सा है, तो सी आंसर हमारा हो गया। नेट वर्क डन बाई द ब्लॉक इज 0। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था कि नेट वर्क डन 0 होने वाला, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट के नाम पे सी, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।